लोगों का हम पर आरोप भी है कि ये मौलवी मुल्ला लोग इन्होंने मुस्लिम न्याय मंच बुलाया था। हाँ, जिन लोगों ने मुस्लिम न्याय मंच बुलाया था उसकी क़यादत हम लोगों ने की थी। मैं स्टेज से बोलता हूँ, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमने मुस्लिम न्याय मंच की क़यादत की थी। वो लोग जो आज अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि ये चंद मुल्ला और चंद मुसलमान ईदगाह में जमा हो गए, वो चंद नहीं थे, 2-3 हजार लोग थे। और वो लोग थे जिनका जमीन जिंदा था, जिनके दिलों के अंदर उम्मत की तड़प थी। वो लोग नहीं थे जो कुछ नेताओं की जूतियां सीधी करते हैं या अपनी सियासत चमकाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके चाय और पानी के गिलास लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। वो लोग आज अभी एक कोई भाई भाषण दे रहा था सूरजगढ़ गेस्ट हाउस में, उलमा के खिलाफ, मुस्लिम कौम के खिलाफ, कि मुस्लिम कौम का कोई न्याय मंच, मुस्लिम न्याय मंच नहीं हुआ है। आप मुझे हाथ उठाकर बताएं, वो मुस्लिम न्याय मंच जो हुआ था उसमें आने वाले मुसलमान नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? आप हाथ उठाकर बताइए। या कोई उसमें मुसलमान का नाम कोई कास्ट थी? उन लोगों को जवाब देना है आप हजरात को। वो लोग जो चंद गिने चुने लोग पूरे कौम के ठेकेदार बने हुए हैं, उन ठेकेदारों को 13 तारीख को जवाब देना है। तुम हमारे नहीं हो, ये देश आजाद है, लोकतंत्र है इस देश में। यहाँ वोट, हर इंसान को अपना वोट देने का अधिकार है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। गुलामी से ये देश 1947 में आजाद हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे माफ करना, मुसलमानों मुझे माफ करना, हम माइंडली गुलाम बन गए। हम दिमागी एतबार से आज भी गुलाम है। मुसलमानों, तुम आज भी, दूसरों को मैं नहीं कहूंगा, झोंझनों के मुसलमानों, तुम आज भी माइंडली हिसाब से गुलाम हो। किसके गुलाम हो? कांग्रेस के और कुछ एक परिवार के तुम गुलाम हो। वो एक परिवार जो मुसलमानों को ये बोलता है, मैं रात को आऊंगा और मेरी धोती घुमाकर ये भरूट मुझे चिपक जाएंगे, ये मियां कहाँ जाएंगे? मुसलमानों, जागरूक होने का वक्त आया है। चंद लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें जैसे भी उनकी धमकियां देंगे, तुम्हारे मकान तोड़े जाएंगे, तुम्हारे यहाँ दंगे किए जाएंगे। हम वो इंसान हैं, हम वो लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हम वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस ध्रुवे जमीन पर चूंटी भी जो रेंगती है उसका राज़िक भी अल्लाह है। रिज़्क़ का राज़िक अल्लाह है, हमें रोजी देने वाला अल्लाह है। ये कांग्रेस वाले या जो चंद ठेकेदार घूम रहे हैं, ये हमारी रोजी के राज़िक नहीं है। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे ये अपील है, किसी लोगों के, चंद लोगों के बहकावे में ना आए। और मैं आज से ये फतवा जारी करता हूँ। वो लोग कहते हैं मौलवी फतवा देते हैं, मैं आज फतवा देता हूँ। नोट कर लो, मीडिया के भाई खड़े हैं, मैं फतवा देता हूँ, किसी आम नागरिक की बात नहीं करता। दारुल देवबंद जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है, उस मदरसे के शूरा के रुकन, कमेटी के शूरा के रुकन दारुल देवबंद को उन्होंने कहा है कि मेरे एक दोस्त एमएलए है, मुसलमान एमएलए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग, हमारा जो पैसा होता है उसको हम अलग जमा करते हैं। बुढ़ा जी माफ करना मुझे, हम पैसों को अलग जमा करते हैं, जैसे सूद का पैसा हो या हराम कमाई का पैसा हो, उसको हम अलग जमा करके रखते हैं। और जब चुनाव आता है तो उन पैसों से हम लोगों को खाना खिलाते हैं, उन पैसों से हम लोगों को पेट्रोल भराते हैं, उन पैसों से हम लोगों को चाय पिलाते हैं। मैं फतवा देता हूँ, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालयों के अंदर जाकर चाय पीना, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम एक जिंदा कौम हो, तुम वो कौम हो जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, वअंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही बादशाह रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। आज हमने ईमान को बेच दिया, 100 रुपए के पेट्रोल में हम ईमान को बेच दिया। कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर, और उनका आरोप एक हद तक सही भी है।
पिछली बार 2 बार आप लोगों ने कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, धोखा कर दिया। इस लफ्ज का आपको 13 तारीख को जवाब देना है। तो लोग बीजेपी के बागी थे। तो मेरी आपसे ये अपील है, अपने नौजवानों को, भाइयों, माँ बाप जो बैठे हो, अपनी औलादों को इस बात की हिदायत दें कि कोई भी हमारा बेटा, भाई आज के बाद से किसी भी प्रत्याशी के कार्यालय में जाकर खाना नहीं खाएगा, किसी भी कार्यालय में जाकर खाना नहीं खाएगा, किसी भी प्रत्याशी के यहाँ पेट्रोल की पर्ची नहीं लाएगा, किसी के यहाँ चाय नहीं पिएगा। हम जो वोट देंगे वो अपने अधिकार के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उस शख्स को वोट देंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। उनके साथ उनको हम वोट देंगे। उन लोगों को हम वोट नहीं देंगे जो हमारे वोट लेकर एयर कंडीशन कमरों में जाकर बैठ जाते हैं और कोई घटना होती है उनके कान पर जो तक नहीं मिलती। उन लोगों को 13 तारीख को वोट की चोट से जवाब देना है। और एक वो हम पर जो इल्जाम लग रहा है कि मुसलमान जो हर बार कभी बाबू जी के साथ हो गए, कभी बबलू जी के साथ हो गए, अब गुड़ा जी के साथ हो गए, इस बात का भी जवाब देना है। वो उनमें और इनमें जमीन और आसमान, दिन रात का फर्क था। इसलिए मेरी आपसे ये अपील है, गुजारिश है, अगर आप साथ रह रहे हैं, अल मुस्लिम इज़ा वादा वफा, अल मुस्लिम इज़ा वादा वफा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है, मुसलमान वो है जब वो किसी से वादा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता है। आप अगर वादा कर रहे हैं गुड़ा जी को वोट करने के लिए, सच्चा और पक्का वादा करें और 13 तारीख को गुड़ा जी के समर्थन में सेब के निशान पर वोट डालकर इनको मजबूत करें। जीतने के बाद ये आप हजरात को मजबूत करेंगे। आपके हर दुख दर्द में, हर काम में आपके साथ रहेंगे।